यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें बड़ी बड़ी बरकत देता है और हम यादगारी के लिए ये दिसंबर का पूरा महीना मनाते हैं। आमीन आमीन। आप जानते हैं बल्कि नवंबर में ही लोग क्रिसमस के प्रोग्राम जो हैं तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो आज है, किस किस को पता है आज 1 दिसंबर है, तो ये क्रिसमस सीज़न शुरू हो चुका है और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस सीज़न मुबारक हो। आपको भी। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा काम हुआ है, जब आप उसको बार बार याद करते हैं तो आप खुश होते हैं और आप शादमान होते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बुरे वक्तों को याद करेंगे तो फिर हम परेशान होते हैं, हम टेंशनों में आ जाते हैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आज मैं आपको राज की बात ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके बुरे वक्त आपके साथ आए हैं, अगर आप उनको याद करते हैं तो समझें कि आप शैतान के हाथ में जा रहे हैं। तो जो आपकी ज़िंदगी में अच्छे वक्त हैं, जब आप उनको याद करते हैं तो समझो आप खुदा के हाथों में जा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। बुरा कौन करता है तो अच्छा कौन करता है? तो जब बुरे वक्तों को याद करते तो फिर, तो जब अच्छे वक्तों को याद करते तो फिर, तो खुदा क्या है? खुशी, शादमानी। हम जो बुरे वक्तों में पड़े हुए थे, मौत के साया की वादी में थे, अंधेरे में थे, और कलाम में लिखा कि उनके चागिर्द नूर चमका और आसमान से फरिश्ते आए। उन्होंने कहा हम तुम्हें बड़ी खुशी की। जब बंदा मुर्दा पड़ा हो, जब उसको तो कहे तुझे दोबारा जिंदगी मिलने वाली है और अबदी जिंदगी मिलने वाली है, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिलने वाली है, वो कितना खुश होगा। आमीन आमीन। बहुत से लोग आम दिनों में नहीं याद करेंगे, जब शादी का मौका होगा, जब क्रिसमस का मौका होगा तो क्या करेंगे? अपने बिछड़े हुओं को याद करके रोते हैं। तो मौका कौन लाता है? खुदा कहता है मैंने इनको खुशियां दी हैं तो ये फिर ये रो रहे हैं। मुआफी के साथ आज आप देखें क्रिसमस पर भी लोगों को रोते हुए देखें। कितने देखा? यस। तो मेरे जो इतनी बड़ी खुशी की खबर आपको मिली है, जो इतनी बड़ी जो बरकत आपको मिली है, हम उसको क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि अगर हम जो हमारे ऊपर अच्छा वक्त गुजरा है उसको याद करेंगे तो हम खुश होंगे, बुरा वक्त गुजरा है उसको याद करेंगे तो हम गमगीन होंगे। तो आप, एक बाप अपने बच्चों को गमगीन देखना चाहता है या खुश देखना चाहता है? तो हमारा आसमानी बाप, उसने हमें खुशियां दी हैं, वो हमें खुश देखना चाहता है। तो हमारे चेहरों पे फिर भी अगर उदासी छाई रहे तो वो खुश होगा, वो हमें खुश देखना चाहता है। खुदावंद की क्या ख्वाहिश है? खुदा क्या चाहता है? खुदा की खुशी उनके बंदों की खुशहाली में है। एक बाप की खुशी किसमें है? कि उसकी औलाद खुशहाल हो। तो हम जब नए सिरे से पैदा हो गए हैं, जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा हमारा बाप है और खुदा ये चाहता है, खुदा की खुशी इसमें है कि उसकी औलाद खुश रहे। इसलिए अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आए, समाहे लेकर आए, खुशी का जहाँ खाली चेहरों पे नहीं, आपका दिल भी खुश होना चाहिए। अगर अंदर खुशी, जो कुछ दिल में होता है वही मुंह में होता है। अगर अंदर गमी है ना, जितना मर्जी बंदा हो तो तुम्हारे पास कर ले यार, चेहरा तेरा सही आ जाता है बंदा अपने चेहरे पे। चेहरा सानू दस दिंदा है कि की है। अगर दिल की खुशी हो ना, आप यार अज तू बड़ा खुश है, देख के चाहिए अज तू बड़ा उदास है, तुसी कहीं जिंदगी गुजार रहे हो। उदासी की खुशी की टेंशन। हालेलुया हालेलुया। जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं। आप खुदा को खुश कर रहे हैं, खुदा ने आपको खुश किया है, हमने खुदा को खुश करना है।
खुदा ये चाहता है कि हम खुश रहें। हालेलुया। पौलुस ने भी यहाँ खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। कौन हमें खुश रख सकता है? हम अपनी लाख कोशिशें कर रहे हैं, हम खुश, जमीन वाले खुश हो सकते थे। अगर आसमान से खुशी ना आती तो जमीन वाले गमों में, मौत में, अंधेरों में, तारीकी में डूबे रहते। जब आसमान से खुशी आई, उसने पूरी जमीन वालों को खुशियां दे दी। आज जो भी अगर कोई गमों में जिंदगी बसर कर रहा है, टेंशनों में जिंदगी बसर कर रहा है, परेशानियों में जिंदगी बसर कर रहा है, तो इसका मतलब है उसको उस खुशखबरी का जो आसमान से आई है उसको पता ही नहीं है। और हमने इस खुशखबरी को फैलाना है, यही हमारा क्रिसमस है। ना सिर्फ दिसंबर के महीने में फैलाना है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, हर महीने में, हर दिन, हर रोज, हर लम्हा, हर घंटा इसको फैलाना है, क्योंकि उसने खुशी देकर उसका बेटा यीशु मसीह हमारे लिए खुशी है। उसने ये खुशी देकर वापस नहीं ले दी, हमें अपनी खुशी दी है। हालेलुया। अपनी खुशी है। फिर हमारे चेहरों पे कभी उदासी, कभी परेशानियां, तो किन्ने हर रोज हर वक्त खुश रहते। सुबह खुश शाम को दिल करे टेंशन ना भरे हो, रात को टेंशन ना भरे हो, तो सुबह थोड़े जे खुश हो रहे। खुदा की खुशी किसमें है कि हम खुशहाल हैं। तो खुदा क्या नहीं कर सकता, हमें खुशियां दे सकते हैं। जो अदासियों में जिंदगियां गुजार रहे हैं ना, आज से उससे दुआ करो, खुदा मैं खुश होना चाहता हूँ। कभी कभी हम कलाम सुन के ना घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये पूरा कैसे होगा। कलाम किसने पूरा करना है? दोस्तों, तो आपने क्या करना है? आपने तो उस पर ईमान रखना है, आपने तो उसको बोलना है। पूरा तो खुदा, जिसने पूरा करना है, जिसने काम करना है, वो नहीं परेशान होता। वो कहता मैं तुम्हारी परेशानी अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुम्हारे काम अपने ऊपर ले लूंगा, मैं तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लूंगा, जिन्होंने आपको परेशान, तुम्हारे लड़ाई झगड़े अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी गुर्बत अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें दौलतमंद कर दूंगा। तो फिर हमें टेंशन परेशानियां लेने की जरूरत है हर गलत नहीं, हर वक्त खुश रहने की जरूरत है, शादमान रहने की। तो ये कैसे रह सकते हैं? जब तक आप पर रूह कुदस ना आए, उस वक्त तक हम गमों में भी खुश हैं। हर किस्म के हालात में खुश रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? रूह कुदस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? देखिए, कोई खुदा ने काम करना है तो किसके जरिए करता है? जो काम आपने सोचे नहीं, जो नामुमकिन काम है, वो किसके जरिए होते हैं? ऊंची आवाज में बोले, किसके जरिए? रूह कुदस के जरिए। आप मेरे साथ निकालें लूका पहला बाब और उसकी 26 आयत। यहाँ पर लिखा है, छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया। खुद फरिश्ता नहीं आया, फरिश्ता को भेजा गया। किसके पास? एक कुमारी के पास खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेजा। इसका मतलब यह है कि जहां पर जितने हम बैठे हैं, हम सब के लिए, एक एक के लिए खुदा का मंसूबा है, जिसको हमें जानने की जरूरत है। बहुत से लोगों ने अपने मंसूबे बनाए हुए हैं, अपने तौर पर काम करना चाहते हैं, उन मंसूबों पर काम करना चाहते हैं, खुदा के मंसूबे के बारे में जानते नहीं है। मुकद्दस मरियम नहीं जानती थी, ये खुदा जानता था। खुदा ने अपने फरिश्ते को जब बताया, फिर फरिश्ते ने जाना और फरिश्ते को भेजा। किसके पास भेजा? कितनी को आदमी के पास भेजा? उसके लिए खुदा का मंसूबा था। क्या आज आपके लिए खुदा का मंसूबा नहीं है? खुदा ने अभी कितनी दुनिया पैदा कर दी है। मेरे लिए भी खुदा का मंसूबा है, आपके लिए भी, हम सब के लिए खुदा का। किसी के लिए परस्तर, किसी के लिए तबला बजाना, किसी के लिए कलाम सुनाना, किसी के लिए जूते ठीक करना,
किसी के लिए इस सुने हुए कलाम को दूसरों तक पहुंचाना। हालेलुया। ये खुदा का मंसूबा है, इसको जाने। यहाँ पर लिखा है 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, कुमारी के पास, एक के पास भेजा। और उसकी थोड़ी हिस्ट्री लिखी है, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। प्रेज़ गॉड। तुझ पर इसका क्या मतलब? फजल हुआ। जिस काबिल हम नहीं हैं, जो काम करने की हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, वो खुदा कैसे करवाता है? हमारे ऊपर फजल करता है। क्या करता है? लगा तेरी कोई खूबी, तेरी कोई लियाकत नहीं है, उसको बता दिया। कहीं तुम मगरूर ना हो जाना कि तू काम कर रही है। ये किसने, कौन करेगा, किस तरह काम होगा? खुदा का फजल होगा। क्या कितने लोग खुदा का फजल मानते हैं अपने लिए? कई ना ही फजल आख्या देने पर फजल भावे कभी उन्हें मंगया ना हो। ग्रेस, खुदा का फजल। मोजे होते हैं कैसे? खुदा के। मुर्दे जिंदा होते हैं कैसे? नीचे बेशक हम एक शख्स नजर आ रहा है, लेकिन उस पर खुदा का कसम। मरियम पर सबसे पहले खुदा का। कोई भी काम करने से पहले क्या मांगना है? तरीका कार क्या है? फरिश्ता ने उसको बताया, तुझ पर क्या हुआ है जी? तुझ पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ। कितनी जबरदस्त बात है। जब किसी पर फजल होगा तो खुदावंद उसके आसमान, जब खुदावंद साथ है, आसमान के सारे लश्कर उसके साथ हैं। कितनी बड़ी बरकत की बात है। आसमान के सारे लश्कर उसके साथ हैं। प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरे साथ है। और कौन साथ है जी? गौर से सुनिएगा। फरिश्ते ने क्या कहा? खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। मेरे वास्ते खुदा दा ए मनसूबा मेरे ते रहमो गुमान में नहीं था। कभी कभी हम उस तरह सोचते ही नहीं है। खुदा के खादम कौन है? बता। खुदा के खादमों को बाइबल मुकद्दस में क्या कहा गया है जी? फरिश्ता। कलाम में क्या कहा गया है? जब हम काशफा की किताब पढ़ते हैं, फलां कलीसिया के फरिश्ता को लिख, तो खादमों को क्या कलाम में कहा गया है? फरिश्ते क्या करते थे? किसका पैगाम पहुंचाते थे? मेरे नाम साथ रहिएगा, ऊंची बात में बोला करें। फरिश्ते किसका पैगाम पहुंचाते थे? सारे नहीं बोलते। किसका पैगाम पहुंचाते थे? तो खादम किसका पैगाम पहुंचाते हैं? हालेलुया। वो खादम फरिश्ता है जो खुदा का पैगाम पहुंचाए, अपना नहीं। कलीसिया का किसका पैगाम पहुंचाए? खुदा का पैगाम। आज इन कलीसियों के लिए क्या, हर कलीसिया के लिए एक ही पैगाम था, एक ही फरिश्ता था। हर कलीसिया के अलग अलग फरिश्ता था और अलग अलग पैगाम था उनकी जरूरत के मुताबिक। तो ये मंसूबा जो मरियम पर जाहिर हुआ, ये खुदा के फरिश्ता के जरिए जाहिर हुआ। जब उसको ये मंसूबा मिला तो वो ये सुनकर घबरा गई, डर गई कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है। कभी कभी जो हमें काम मिलते हैं वो मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि खुदा हमारे हम पर फजल हुआ, इसलिए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल। दोबारा लफ्ज आ गया। उसने कहा
तू मत डर, तू खौफ ना कर, खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम। सारा कुछ कहां से पैगाम आ रहा है जी? आसमान से, फरिश्ता के जरिए आसमान से ये सारा पैगाम है। तो फिर क्या हुआ आगे? और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानता। ये मुश्किल है। कहती है किमें काम हो रहा है। कभी कभी खुदा हमें काम देता है और हम टेंशन में आ जाते हैं कि ये होएगा कि नहीं। खुदा कहता है खिदमत करो, मेरे बच्चे कौन संभालेगा, ये सब कुछ कैसे होगा? खुदा के फजल से खुदावंद हमारे साथ है। फिर उसने एक और बात कर दी, आगे उसने एक और बात कर दी। जरा पढ़ना, फरिश्ता ने फिर क्या कहा? हाँ जी, आगे उसने क्या बात कर दी है? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फिर उन्हें समझ आ गई। तो फिर उन्हें क्या, मेरे लिए तेरे कौल के 27 आयत में उसने कहा ठीक है, क्या आपको खुदा को काम दे तो आप कहते हैं मेरे लिए ऐसा हो कि परेशान हो जाते हैं, डरे रहे। वो खाली डरी नहीं रही, साथ साथ जैसे से कलाम हुआ है उसका खौफ उसके ज़हन से निकलता रहा। इधर 3 बड़े काम है। कोई भी काम करने के लिए फजल जब होता है तो क्या आता है? सबसे पहले उसने कहा खुदावन तेरे। दूसरी बात क्या कही? रूह कुद्दस तुझ पर। और तीसरी बात क्या कही? हक ताला की कुदरत। जब खुदा का फजल हम पर होता है, जब खुदा हमें कोई काम देता है तो फिर बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में होना शुरू होते हैं। अगर आप फजल मांगेंगे फिर खुदावंद आपके साथ आ जाएगा। फिर और क्या होगा? रूह कुद्दस आप पर नाज़िल होगा और फिर क्या होगा? खुदा की कुदरत के साथ वो सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दुआ नहीं कर सकते, खुदा का फजल है, खुदा मुझे फजल दे मैं दुआ कर सकूं, आप फिर ऐसी दुआ करेंगे, रूह से मामूल दुआ होगी, खुदावन की मर्जी के मुताबिक दुआ होगी और फिर खुदा की कुदरत शाही रहेगी और फिर उस खुदा की कुदरत से बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। क्योंकि कुंवारी औरत ने कभी तारीख में नहीं लिखा था, कभी ये आया ही नहीं था तो बगैर मर्द के बच्चा पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ये होगा। जो सोचो ख्यालों में काम नहीं, जो कभी हुआ नहीं है और ना हुआ है ना अब तक आगे कभी होगा, ये एक ही काम था। हालेलुया हालेलुया। तो क्या खुदा अगर कभी ऐसा काम आपको करने के लिए कह दे, आप घबरा जाएंगे कि करने के लिए तैयार हो जाएंगे? कभी कभी बड़े मुश्किल काम हमारे सामने आ जाते हैं, वो घबराई क्यों थी पता है आपको? क्योंकि जो इस्राएल में कुंवारी लड़की हामला हो जाती थी उसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था। उसने यानी कि कुर्बानी दी, अपनी मौत को गले लगा लिया, अपने आप को मार दिया। उसने कहा कोई परवाह नहीं, वो खुदा कह रहा है तो वो खुद ही मेरी, क्योंकि वो मेरे साथ है, रूह कुद्दस मुझ पर नाज़िल होगा और उसकी कुदरत में मुझे क्या है देना हुआ। घबराए ना, दलेरी के साथ जो खुदा को काम दे उन कामों को करें। और लोग भूल जाते हैं। आज हम कैसे काम कर सकते हैं? जब आप पहला कुरिन्थियों 3:16 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वो क्यों बसा हुआ है? वो क्यों हमारे अंदर है? कभी गौर किया? जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया तो रूह की 10 इनाम में पाया, तो वो क्यों हमारे अंदर बसा हुआ है? हम किसका घर हैं? पूछी बात में बोले।
फिर कहो। जहां हम रहते हैं ये हमारा घर है, तो हम किसका घर है? खुदा हाथों के बने हुए मकानों में, वो कहता है खुदा मुताज नहीं है, बारी ताला मुताज नहीं कि वो हाथों के बने हुए, पहले इंसान उसके वास्ते थाना घर बनाया तो फिर वो आदमी उसके रहे। वो इंसान को किसने बनाया है? वो अपना घर खुद बनाता है, हालेलुया, और खुद बना के उसमें रहता है। आमीन। जब खुदावंद ने 6 दिन काम किया तो क्या किया? 7वें दिन आराम किया। आराम से पहले उसने 6ठे दिन में क्या किया? ऊंची बात में बोले, इंसान को बनाया था, आदम को बनाया था। तो अगर आप सही समझे ना तो कहें 6ठे दिन खुदा ने अपना घर बनाया, हालेलुया। आदम इंसान किसका घर है? 6ठे दिन उन्होंने किसका घर बनाया? आखिर में अपना घर बनाया और उसमें आराम किया। खुदा इंसान के अंदर सुकून चाहता है। फिलिप्पियों के खात में 3 बाब में कहता है कि ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकून करे। इसलिए असी की किता है अंदर आने नहीं देते। असी अंदर की रखा है टेंशन, परेशानियां, अपनी वही जी गम, जो दुख किसी दिते ने, किसी भैन को दुख मिले, किसी बीवी को, किसी भरा को, किसी ने ससुराल वालों, किसी ने मेके वालों, किसी अपने ने दुख दिता है, दोस्तों ने दुख दिते हैं, उन्होंने अंदर रख के जींदे हैं। भाई इन्होंने कर दो मेहरबानी, खुदा का घर बनो। उन्होंने पूछा फिलिप्पस संध्या ने कि यीशु को पूछा तू कहाँ रहता है? वो कहता है लोमड़ियों के बाट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, पर इब्ने आदम के लिए सांस भरने की जगह नहीं है। उसके लिए कोई जगह नहीं है। मालकों के बालक के लिए, खुदाबंदों के खुदा के लिए, जो आसमान का तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया और इंसान अपने दिलों को तैयार नहीं कर रहा। क्रिसमस मना लेता है, नए कपड़े पहन लेता है, तालियां बजा लेता है, चढ़ जा रहता है, गीत गाता है, लेकिन बहुत से मसीही ऐसे हैं, सारे नहीं, जिन्होंने अपने दिल को साफ और उसको अपने अंदर आने नहीं देते। हम तो मुकाशफा पे एंड में भी कहता है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ, तुझे मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। उसने अपना घर बनाया है और पैदाइश में भी लिखा, उसने 6ठे दिन घर बनाया, मुकाशफा में भी लिखा कि मैं तेरे दरवाजे पर आते। और दरवाजा क्यों खटखटाता है? वजह की है कुंडी अंदरों लाई दी कि बाहरों लगी हुई, बाहर लगी हुई खोल के आ जाता। असी कुंडियां लाइया ने, ऐसे ऐसी कुंडियां खाइया ने, माफ नहीं करना किसी। ऐसी ऐसी कुंडी लगी है, हाँ जी, केड़ी कुंडी लगी है? लड़ाई झगड़ा ही नहीं छड़ना, छड़ना है सारी जिंदगी, नशा ही नहीं छड़ना, पान सिगरेट नहीं छड़ने। ए कुंडियां ने गुनाह ही नहीं छड़ते, सुस्ती कायम ही नहीं छड़ते, नाराजगी नहीं छड़ते। बड़ी मेहरबानी कुंडियां की करो, अनुमान दो अंदर ऐसी कुंडी लगी है, ऐसी कुंडी लगी है, इन्हें कुंडियां खोलो और लोग अंदर आन दो, बाहरों तो नहीं अंदर आके करेगा, करे सब की सफाई यसु नासरी। तो तुहाडे दिलों को अपने खून नाल धोएगा, फिर तुहाडे अंदरों गम जाणगे, मातम जाएगा, परेशानियां जाणगियां, लड़ाई झगड़े जाणगे, शक जाएगा। ए कुंडियां उदों ए काम होएगा जो अंदर गाल दो। वो कहे जी मैं अपना घर तुहानूं किराए ते देना, पर मैं ताला नहीं जे खोलना, साफ कर लो। पता नहीं कदों दा बंद पिया, हुण पता नहीं कदों दे असीं परेशानियां च वक्त गुजारन डे, कदों दी टेंशनां लैण डे, कदों दे अंदर की साडे पिया है कि वो उत्थे दा उत्थे पिया गल जाना। अगर पूरा तुसीं मूली केले दे छिलके दीगर चीज़ां इधर कोने ते ला दो, उन्हां स्मैल मारना शुरू कर देंगे। मुआफी दे नाल अज हर दूसरे बंदे नूं जान देइए मैं लाण दे, उन्हें ओहदी बुराई करनी है, उन्हें ओहदी बखतोई करनी है, उन्हें ओहदे खिलाफ बोलना, फलां भैन भरा जी, धमकाना रिश्तेदार जी, ओह है जी, कर करके स्मैली कर करके फिर लोग जिवें जिवें इहो जिहियां गल्लां करदे ने, एक दूसरे तो पिछे होई जांदे ने। तुहाडी मेहरबानी है, उन्हें अंदर आन दो, ओहदा की बन जाओ मकदस। हम जानते नहीं कि हम खुदा का मकदस है, हमने पता नहीं की उठाया है अंदर। यीशु आएगा और अपने खून नाल की करेगा? साफ करेगा।
पाक करेगा उन्वान तो अंदर, ताकि वो सफाई करे, दिलों की सफाई, उसके खून से धुलकर हमारे दिल साफ हो जाते हैं। अपनी अपनी गुनाहों का इतना कुंडी ये है कि अपनी गलतियों का इकरार करें, माने तो मानो तो सही, आंदर नहीं मेरी वजह तो नहीं आया, ओदी वजह तो सब कुछ है, मैं तो बड़ा फरिश्ता हाँ, मैं तो बड़ा पाक हाँ, ओ ही गलत है, मैं गलत जिहड़ा कहंदा ना बंदा सही पता किहड़ा हुंदा, मेरी गल दा बुरा ना मनाया जी, कोई भी काम होया ओके मेरी वजह तो है, मैं गलत तर तो किन्ने कहंदे ने क्या जो कुछ मेरे घर च हो रहा है, मेरी जिंदगी च हो रहा है, मेरी वजह तो हो रहा है, नहीं 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 बच्चों की वजह तो हो रहा है, मेरी बीवी की वजह तो हो रहा है, हमसाया की वजह तो हो रहा है, महल्लेदार की वजह तो हो रहा है, नहीं ये सब कुछ मैं अपने आप को ठीक कर ला, सब कुछ यसू ने किन्नियां नूं क्या इन्हां दी वजह तो हो रहा है, उन्हें सारे दी गुनाह गलतियां अपने से लैके सलीब ते चढ़ गया, हालेलुया प्रेज का आज वो साडियां भी लेना चाहता ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ होंगे ਜਦੋਂ अंदर आ जाएगा। आप जकरिया 5 बाब की 4 आयत पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है, ये ना जोर से ये ना कुव्वत से मेरे रूह से हो जाएंगे, ये पहाड़ मैदान हो जाएंगे, हालेलुया। आज वो पहाड़ कैसे पहाड़ है, एक भाई इधर रहता है एक भाई इधर रहता है, एक भाई जब दूसरे भाई के घर में नहीं जाता तो वो क्या है, पहाड़ बने ने, एक बहन दूसरी बहन के घर नहीं जाती, पहाड़ बनाए हैं। तो ये आप नहीं जिन्ना मैं बड़ी कोशिश करना पारी साहब मैं जाके उन्हें मिलना पर मिले नहीं जाता, मैं बड़ी कोशिश करनी मैं अपनी बहन को चले जा, पर उन्हें गल्ला करके मेरा दिल बड़ा खट्टा किया है, खट्टा मीठा जो होया है ना, ये बड़े पहाड़ जे कितना मैदान हो जाएंगे मेरे रूह से, ये ना जोर से ना कुव्वत से मेरे रूह से हो जाएंगे ये पहाड़। कभी कभी गुरबत के पहाड़ साढ़े ते छाए होंगे, परेशानियां के पहाड़ छाए होंगे ने, और ये सारे पहाड़ मैदान हो जाएंगे रूह को दबाने के अंदर, हालेलुया हालेलुया। उसका मकदस तो बने। अगर आप लूका 4 बाब 18 आयत पढ़े तो वहां पर क्यों रूह कुदस आया हमारी जिंदगी में, क्या कैसे काम करेगा, खुदावन का रूह मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए मसा किया है गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, कैदियों को रिहाई दूं, आंधों की आंखें खोलूं, बीमारों को शिफा दूं, हालेलुया हालेलुया, और खुदावन के साले मकबूल की ऐ साडा मकसद। और जो गरीब ने घर भी हलवे पका के खा लेंगे, जो गाजर का हलवा बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, कभी उन्होंने ख्याल किया उन्हें नहीं खाता, चल यार मैं 4 किलो पकाना है तो 2 किलो ही उन्होंने जाके दे आवा। सर जो किन्ने क्रिसमस के मौके पर ऐसे गरीब लोगों को जाके उन्होंने इतों पका के लाए रहा भाई खा। कोई यतीम ने जिन्होंने कोई पका के देना, ना माँ है ना प्यो है, कभी उन्होंने कहना तू खा, कभी गरीबों का ख्याल किया कि वो अमीर आदमी तेरा बाद ही पता लगना जो फिर उत्ते जावांगे ऐसे नहीं खिला ख्याल करन दे। जिहदे अंदर रूह कुदस होएगा, रूह कुदस नूं भालेगा, जा यार वो गरीब बंदा बैठा ही जा जाके दा काम करके हालेलुया हालेलुया, या ओनू भी खवा ओने नहीं खाता। नोटिस किया करें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर कि कौन मेरे इलाका में कोई बेवा है, कोई गरीब है जिसके घर में नहीं बना। अगर मैं 10,000 का लेना चाहता हूँ तो मैं 8,000 का ले लूँ, 2,000 का उसको लेके दे दूँ। कभी ये सोचा ख्याल किया है? जब आप 8,000 का पहन लेंगे, 2,000 का उसको लेके दे देंगे तो क्या होगा? किसके नाम को जलाल मिलेगा? खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। तो ये वही कर सकता जिसके अंदर रूह कुदस हो। अब एक तो वो जो गाड़ी के नीचे आ गए ना, उनको कुचल ही छड़िया। कई लोग हालात भी कुचले वो बस तुहानू उंज चलते फिरते नजर नहीं, अंदरों सारी चीज़ां की ने खत्म हो गया, कुचले पे मर गए तो मरे फिरते हालेलुया हालेलुया। तो रूह कुदस जो आंदा है वो ये सारे काम हमसे करवाएगा, उसका मसा आएगा और वो काम करवाएगा। अगर आप ये 5 बाब और उसकी 14, 15, 16 आयत पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है कि जो बीमार शिफा नहीं पाता कलीसिया के बुजुर्गों वो उसके सर पर तेल मले। वो तेल किसको जाहिर करता है?
रूल कुदस को। तेल किसको जाहिर करता है? रूल कुदस। पुराने जमाना में तेल से मसा किया जाता था, जो रूल कुदस का मुशाबा था। नए अहदनामा में शागिर्द कैसे मसा हुए? रूल कुदस। यीशु मसीह कैसे मसा थे? रूल कुदस। खुदावन का रूह मुझ पर है, वही रूह उसने हमें दिया है। और वो जाए उसको जाकर तेल मारकर दुआ करें तो वो लालाज मर्ज जो है वो उससे क्या करेगा? शिफा पाएगा। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ कि बीमारियों से शिफा देगा, हमारे सारे मसाइल हल करेगा रूह कुदस। और अब यशाया में लिखा है जो अबलीस के जकड़े हुए हैं उनको आजाद करेगा। अगर आप मरकस की अंजील उसका 16 बाब पढ़े, वहां पर लिखा है कि जब हम ईमान ले आते हैं यीशु मसीह पर, और फिर क्या होता है कि वो उनके दरमियान मौजूद होंगे, वो नई नई जबानें बोलेंगे और नई नई जबानों का तर्जमा भी करेंगे। ये रूह कुदस करवाता है, नई नई जबानें बोलेंगे, नई नई जबानों का तर्जमा भी होगा। और फिर क्या होगा? वो बदरूहों को निकालेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे। अगर उन्हें कोई हलाक होने वाली चीज पढ़ाई जाएगी तो उन्हें कोई जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारी बरकत हमें मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब हम रूह कुदस से भरेंगे, रूह कुदस से मामूर होंगे, फिर हमारी जिंदगियों में ये काम होंगे। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? रूह कुदस की कुदरत। यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जिंदा हुए? रूह कुदस की कुदरत से। तो मेरे जो रूह कुदस का मकदस बने और उसके काम करना। सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें कि मैं क्रिसमस ऐसे मनाऊंगा कि मैं कुछ लोगों को, कैदियों को आज़ाद करूंगा। जो कैद में बैठे हैं मैं देखूंगा कितने लोग हैं, मैं उनके लिए खाना लेके जाए। कोई खानदान कैदियों को खाना खवा दे, कोई खानदान यतीमा वास्ते कुछ कर दे, कोई खानदान गरीबा वास्ते, बेवा वास्ते कुछ कर दे। तो फिर क्या होगा? बड़े बड़े काम होंगे और खुदा खुश होगा, क्योंकि वो दूसरों को भी खुशहाल, हमारे वसीला से दूसरों को भी खुशहाली देना चाहता है। फिर आपको खुदा और बरकत देगा और बरकतों से बढ़ता जाएगा। आपके जरिए खुदा बरकतों को बांटता जाएगा। जैसे अब्राहम को कौमों का बाप बना दिया, कौमें उसके वसीला से बरकतें पा रही हैं। तो खुदा आज हमें भी ऐसे कौमों की बरकत के लिए खुदा ने हमें चुना है। अपने आप को छोटा ना समझे, अहमी ना समझे। जिस तरह के मुकद्दस मरियम के जरिए, एक लड़की के जरिए सारी दुनिया को बचा लिया, तो क्या आज आप वो एक नहीं हो सकते जिसकी वजह से कौमें, कबीले, गरीब, यतीम हर कोई बरकत पाए? जरा ज़हन को वसी करने की जरूरत है। दूसरी नहीं करना, किन्ने करना है? खुदा ने करना है। वो आपके साथ है। मुकद्दस मरियम ने नहीं कुछ किया, खुदा ने किया है, उस पर फजल हुआ है, रूह कुदस ने किया है, खुदा की कुदरत ने काम किया है। करने वाला वो खुद ही सानू ते एवं अगे खिला के सानू एवं इज्जत मिल जाती है। एवं कहना इज्जत तेरी बतावेगा, सानू भी वो इज्जत देता है। यकूब का खुदा जिस यूसुफ को इज्जत दी, अब्राहम को इज्जत दी, आज मूसा को इज्जत दी, जोशुआ को इज्जत दी, आज सानू ते सानू भी इज्जत देना चाहता है। पर अगर असी लैन वास्ते तैयार होइए, अपनी अखा बंद करिए, अपने हाथ उठाइए, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, 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 हालेलुया। आरासरा माका बाबा रासिंथोरो कोकानाता, अल्लाह दे रासुंदोरो संतारा माकानाता, बोला दे रासंथोरो भोगोरो, अखा बाबा बाबा रासिंदोरो भोगोरो, अल्लाह मामा का बाबा 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 राता हा। खुदा के को छू और बरकत दे। तेरी कुदरत इनकी जिंदगियों में जारी है, यीशु के नाम से के खानदान में, और रूह कुदस एक एक की जिंदगी पर नाज़िल हो। ओ खुदा तेरा बड़ा फजल इनकी जिंदगी पर हो, क्योंकि खुदावंद इनके साथ हो। और रूह कुदस इनकी जिंदगी पर नाज़िल हो, उसकी कुदरत इनकी जिंदगी पर आए। मैं देख रहा हूँ खुदा तेरे रूह कुदस जोर से नाज़िल हो रहा है इनकी जिंदगी पर। बुलंद आवाज़ में जोर से दुआ करें और रोको हर तरह की रुकावटें, हर तरह के बैरियर टूटे 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 टूटे, बंधन छुए टूटे टूटे टूटे, यीशु के नाम से टूटे। मैं देख रहा हूँ ये भी कह रहे हैं खुदावंद का रूह हम पर है और उसने हमें इसलिए मसा किया है हम गरीबों को खुशखबरी सुनाएं, अंधों की आंखें खोली जाए, कुचले हुए आजाद हो, कैदी रिहाई पाए यीशु के नाम से। बदरू के रिश्ता आजाद हो, जिनको बीमारियों ने जकड़ा हुआ वो बीमारियों से शिफा पाए,
हम गरीबों यतीमों की मदद कर सके, हम रूह कुदस का मकदस बने रहे और खुदा का रूह हमें बसा रहे। एक एक को छू और कसरत की बरकत दे यीशु के अजीम और बरकत नाम से, आमीन।